एक बार मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। आज का शानदार क्वेश्चन का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन टॉपिक क्लियर, सभी एक बार फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। क्लियर, ओके। आज बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक मोटिवेशन है और मोटिवेशन टॉपिक में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर, जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार अगर वॉइस मेरी क्लियर आ रही है तो एक बार थोड़ा थम्स अप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट कर सकें। क्लियर, ओके। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सब। सबको गुड इवनिंग। ठीक है, जो भी लाइव जुड़ रहे हैं सबको मेहता सर का गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से एक बार यस कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है। आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों से आसपास रहना पसंद करती है और बच्चे और उसे उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा ही नहीं रखती है। सो सीता प्रेरणा किस प्रकार की लगती है आपको? क्या इंटरनल है, एक्सटर्नल है, स्वार्थी है या बाहरी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर, कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वहाँ पर उसकी सैलरी बहुत कम है और जो वर्क करने का हावर्स है वो लॉन्ग टाइम है, लेकिन वह बच्चे के आसपास रहती है और उसे कोई हाई नौकरी चाहने की ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। ओके, तो आप बताइए उसकी किस प्रकार की प्रेरणा आपको लगती है? आंतरिक है या बाह्य है? क्लियर, ए होगा या बी होगा? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो भी आपका आंसर है। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कि वो हमेशा बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उसकी कोई उच्च वेतन वाली नौकरी तलाश करने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब वो जो काम कर रही है वो उसकी बहुत ही आंतरिक इच्छा से कर रही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर आपको समझ में आ गया हो तो भी एक बार थम्स अप कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जितने भी लाइव में जुड़ गए हैं, ओके, जल्दी से ओके। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? बोलो क्लियर, ओके। वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? यस, जीवन मेघवाल। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, इसके लैंग्वेज को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये टोटली इंटरनल, बोलो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अभिप्रेरणात्मक चक्र। आपको पता है मोटिवेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके साइकिल के अंदर 3 चक्र होते हैं। तो महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार, संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, प्रतिपुष्टि, ओके, उपलब्धि, अनुमान, संबंधन। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसका सही ऑर्डर क्या होगा? क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए कि मोटिवेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसके
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप का ऑर्डर क्या होगा? क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी। जो भी लाइव में जुड़े हैं आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन, क्लियर? मोटिवेशन क्या है बोलो? साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर? चक्रीय प्रक्रिया। तो इसकी 3 स्टेप्स होती है, क्लियर? जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो हमेशा आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता, यानी नीड होती है, क्लियर? ओके। जो सेकंड स्टेप होती है वो बोलो चालक दे ऑप्शन में तो चलेगा, अंतर्नोद दे तो चलेगा, प्रणोदन दे तो चलेगा। हमेशा मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ मोर देन वर्ड इसमें मिल सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपका क्या है? लक्ष्य या प्रोत्साहन, ठीक है? इनमें से कोई एक मिलेगा। तो जब हम 3 स्टेप को देखते हैं तो पहला आवश्यकता इसमें मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है, दूसरा अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन, बीच करेक्ट आंसर, क्लियर? ओके, यस, रवीना, कृष्णा, बीच करेक्ट आंसर, क्लियर? और मैं इन तीनों चक्र को याद करने की एक ट्रिक भी बताता हूँ। और ट्रिक क्या है बोलो? आपचा लक्ष्य प्राप्ति। मैंने कहा कि जो मराठी के अंदर हमेशा जब भी बोलते हैं तो आपचा वर्ड लगाते हैं, आपचा लक्ष्य प्राप्ति, यानी आज से पहला क्या हो गया? आवश्यकता, क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा आपचा यानी प्रणोदन है, ठीक है? बोलो आपका चालक है, और आ की मात्रा से अंतर्नोद है। ये तीनों के तीनों सेकंड स्टेप है, और लक्ष्य और प्रोत्साहन थर्ड स्टेप है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर उसने फर्स्ट स्टेप आवश्यकता यूज किया, सेकंड कभी अंतर्नोद यूज करता है, कभी चालक यूज करता है, कभी प्रणोदन यूज करता है, थर्ड स्टेप में कभी लक्ष्य यूज करता है, कभी प्रोत्साहन यूज करता है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा, क्लियर? ओके। कुकू, जीवन, परवीन, कृष्णा, वेरी गुड, क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर? ओके। फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड से लेकर हर एग्जाम में ये सीटेड से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? क्लियर? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में से संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? क्लियर? वाजिद शेख ने सी दिया है, क्लियर? अपना अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। आज सारे अप्लाइड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर? अगर आप मेरे साथ आंसर देंगे तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्लियर? ओके, यस, जीवन का आंसर भी सी है। ओके, वाजिद शेख का भी सी, कृष्णा का भी सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर? बताइए क्या होगा? एक बार मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है आपको? क्लियर? सबको गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए और आंसर दीजिए। रवीना डामोर का भी सी है। बताइए जल्दी। यस, प्रभा अग्रवाल बी, क्लियर? और बताइए आंसर जल्दी से। देखो, आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है।
कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। डेफिनेटली ये अभी प्रेरणा का परिणाम है, वो लोग फर्स्ट नहीं हो सकता। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जॉन स्टुअर्ट जो है वो उच्च बुद्धि, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हाई IQ, क्लियर। ओके, यानी ये उसकी उच्च बुद्धिमत्ता को बताता है। किसको बताता है बोलो? उच्च बुद्धिमत्ता को बताता है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, आपको उच्च बुद्धि का परिणाम है, क्लियर। कि भाई वो ये जो आपका सेकंड जो दे रखा है वो किसका परिणाम है? कि भाई वो बहुत बुद्धिमान है, उसका है। यानी आपका ये किसका परिणाम नहीं है? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। कोई जगह ने बोलो आपसे उसे मोटिवेट किया कि आप थोड़ा तेज ब्रीथ कीजिए, तो इसका मतलब वो आपका चाहे एक्सटर्नल ब्रीदिंग हो, क्लियर, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, मोटिवेशन का इफेक्ट इसमें आ रहा है, क्लियर। ये भी है। तो बी ऐसा है जो उच्च बुद्धि या बुद्धि हाई IQ का परिमाण है, यानी अभिप्रेरणा का नहीं है, क्लियर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। प्रभा अग्रवाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी। ओके, उनमें एक दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद, स्नेह और आत्मसिद्धि, इसमें ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो इब्राहिम मैस्लो ने नहीं बताई थी? क्लियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट फटाफट, ये तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी, ठीक है। 5 आवश्यकताओं के अंदर सबसे पहली बताई थी शारीरिक, क्लियर, या दैहिक, ओके। दूसरी बताई थी सुरक्षा, ठीक है, प्रेम, सम्मान और आत्मसिद्धि, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब हुआ ये वाली आवश्यकता नहीं बताई थी, ओके। नंबर 4 का आंसर क्या होगा बोलो? ओके, बी होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 4 का आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान। क्या फर्स्ट और थर्ड को करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड को करते हैं? केवल सेकंड को करते हैं? सभी को करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बोलो 5 का आंसर दीजिए। टॉपिक मोटिवेशन चल रहा है, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बस आप पार्टिसिपेट कीजिए, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, क्लियर, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य अभिप्रेरणा में इनमें से किसको समावेशित किया जाता है? प्रशंसा को किया जाता है, प्रतिद्वंदता को किया जाता है, पुरस्कार व दंड को किया जाता है, परिणाम का ज्ञान को किया जाता है? बताइए किसका आंसर होगा? क्या हुआ, एक भी आंसर नहीं दे रहे हो? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा का आता है। प्रति प्रति जो ध्वनिता कंपटीशन, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान, यानी ऑल होगा, डी आंसर होगा कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। क्लियर? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। एक अध्यापक को निम्न में से किस, ठीक है, कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने का कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रवीना, प्रभा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं आंसर देंगे तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी। ठीक है, एक अध्यापक को निम्न में से कौन से कथन से सहमत होना चाहिए? तो आपने देखा कि आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने का कार्य करता नहीं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य। बिल्कुल सही बात है कि निम्न में से किससे आप सहमत होंगे? बी वाला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई पुरस्कार प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो डेफिनेटली वो बाह्य अभिप्रेरणा अप्राकृतिक, नकारात्मक, बोलो नेगेटिव, कुछ भी कहो, वही वाली होती है। क्लियर? ओके, तो इसका आंसर बोलो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का पहला चक्र यानी फर्स्ट स्टेप आपसे पूछी है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन पूछा है। प्रणोद होगा, आवश्यकता होगा, प्रोत्साहन होगा, विचार होगा? फटाफट बताइए। क्लियर? क्या पहली स्टेप आपकी ड्राइव है? क्लियर? ओके, क्या नीड है? बोलो आपका गोल है? क्लियर? टारगेट है? थिंकिंग है? अभिप्रेरणा का पहला चक्र होगा। ठीक है, आंसर दीजिए। अभिप्रेरणा का पहला चक्र। यस, पहला चक्र पूछा है। ठीक है, रवीना, प्रभा, सबको पता होना चाहिए। अभी बताया था कि अभिप्रेरणा एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके 3 चक्र होते हैं। पहला होता आवश्यकता, पहला पूछा है तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, कृष्णा बी, प्रभा बी, रवीना वेरी गुड। क्लियर? जीवन, ठीक है, ओके, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा की ये परिभाषा किसने दी है? कैसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये डेफिनेशन नहीं पूछी गई हो। स्किनर होगा, क्रच और क्रचफील्ड होगा, गुड होगा, एवरियल होगा? बताइए, अगर किसी ने मेरे से पढ़ा है तो आपको डेफिनेशन बोलो कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। क्लियर? यानी मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग। क्लियर? मोटिवेशन, क्लियर, इज हाईवे, क्लियर, हाईवे ऑफ लर्निंग। आपको बोला जा रहा है, क्या ये स्टेटमेंट डेफिनेशन देने वाला कौन है? क्लियर? तो जीवन बोलो ए, कृष्णा ए, बोलो योगांशा फिरोज सी, ओके, रोशन बागोरा ए, प्रभा अग्रवाल ए, ठीक है,
जो योगांशा गलत कर रहे हैं वो एब्सेंट रहने का नतीजा है। आपसे मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर ने बताया है स्किनर का अपना कोड वर्ड क्या है, बोलो स्किनर, स्किन है, और स्किन बोलो किसका काम करता है, हाईवे का। क्लियर? तो 8 का आंसर क्या होगा, ए। यस राहुल, वेरी गुड, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। क्लियर? बोलो आपको पूछा गया है मोटिवेशन का कौन सा मूल तत्व नहीं है। आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन। क्लियर? क्या नीड है क्या, ठीक है, क्या ड्राइव है क्या, क्या अचीवमेंट है क्या, ओके, क्या गोल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। बहुत इजीली आप दे सकते हैं अगर आपने मोटिवेशन टॉपिक के स्टेप्स को, उसकी चक्रीय प्रक्रिया को समझा हो तो इसके आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? रवीना डामोर, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, ओके, वेरी गुड। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। जीवन मेघवाल, योगांशा, कृष्णा, ठीक है, यस सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीनों है ही हैं। बोलो क्लियर? यही है जो मूल तत्व नहीं है, ये स्टेप में भी नहीं आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा। राहुल बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है आंतरिक और दोनों बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक नहीं बाह्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है और बोलो वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चल रहा है कि बोलो जो आपका रावण है वो इंटरनल मोटिवेशन में है या एक्सटर्नल मोटिवेशन में है या दोनों में है। क्लियर? यस, योगांशा, पुरोहित का बी आंसर है। क्लियर? ओके, बाकी भी जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छे अप्लाइड क्वेश्चन है। क्लियर? मैंने आपको पहले कहा थ्योरी वही रहती है, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आप थ्योरी को अप्लाइड नहीं करना सीखोगे तो कभी भी आप लाइफ में एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, इसलिए अप्लाइड करना सीखो। क्लियर? मैं साइकोलॉजी पढ़ाते समय भी आपको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और अप्लाइड करना सिखाता हूँ। क्लियर? ओके, क्योंकि बिना अप्लाइड के कभी साइकोलॉजी आ नहीं सकता। यस, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। क्लियर? तबसम बी दे रहे हैं, राहुल बी दे रहे हैं। क्लियर? ओके, और स्मिथ चरपोटा, ओके, बांसवाड़ा से, ओके, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लियर? जल्दी से आंसर दीजिए आप, ठीक है। यस, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बोलो इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि रोहन उसमें कितना डूबा हुआ है, उसको कितना आंतरिक इच्छा से वो चीज़ ये पढ़ रहा है कि वो आगे बोलो आगे से आगे बढ़ना चाहता अपनी इच्छा से। क्लियर? तो आंसर इसका बी होगा। क्लियर? कृष्णा, वेरी गुड। क्लियर? जिसने भी डी किया नहीं होगा मुझे, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर मेहता क्लासेज का जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डेफिनेटली आफ्टर लाइव सेशन के बाद आप कोर्स की बात करें, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन करने का आनंद लें, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? मैकडूंगल है, इब्राहिम मैस्लो है, सिप्सन है, विलियम जेम्स है। क्लियर? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, ठीक है। बताइए 11th का क्या आंसर होगा। यस, सारे कोर्सेज अपने ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। स्मिथ चरपोटा, आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहे हैं उस नंबर पर आप आफ्टर लाइव सेशन इस पर कॉल करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आप अच्छे से क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। क्लियर?
यस, आपको पूछा गया मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जब बात सिद्धांत के प्रतिपादक की आती है तो मैकडूगल होगा, इब्राहिम मैस्लो होगा, बोलो सिम्पसन होगा। बताइए क्या होगा आंसर। प्रभा भी, योगांसा भी, रवीना भी। क्लियर। अरे इब्राहिम मैस्लो ने कब मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देने वाला कौन है? मैकडूगल। मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देकर बताया था कि 14 संवेग कि 14 मूल प्रवृत्ति और 14 मूल प्रवृत्ति के 14 संवेग। क्लियर। तो इसका आंसर मैकडूगल होगा। क्लियर। जब भी आपको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक पूछे, फादर पूछे, बोलो सिद्धांत देने वाला पूछे, तो हमेशा आंसर मैकडूगल होगा। क्लियर। यस, तबस्सुम पठान ए आंसर होगा। क्लियर। जिनका भी रॉन्ग हुआ, अगर समझ में आ गया हो तब सब कीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर। फैक्ट बेसिस पे है, आपको पता होना चाहिए मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देने वाला कौन है? मैकडूगल है। क्लियर। उसके बाद अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। क्लियर। थ्रस्ट क्या है? आवश्यकता है, प्रवाहिता है, अंतर्नोद है, परिणाम है। बताइए 12 का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा प्यास क्या है। क्लियर। ओके, नीड है, बोलो प्रवाहिता है, अंतर्नोद है, परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्यास क्या है? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया अभिप्रेरणा एक क्या है? चक्रीय प्रक्रिया। क्लियर। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है, 3 स्टेप है इसकी। एक होता है आवश्यकता। क्लियर। एक होता है आवश्यकता, ठीक है, नीड। दूसरी स्टेप है बोलो अंतर्नोद। क्लियर। अंतर्नोद या चालक या प्रणोदन एक ही बात है। और तीसरा है गोल, लक्ष्य। अगर भी अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो समझना, मैंने कहा कि हमारे शरीर में बोलो जल की कमी हुई। क्लियर। तो हमारे बोलो अंदर चालक कैसा उत्पन्न होगा? प्यास का चालक उत्पन्न होगा, और उसकी लक्ष्य क्या होगा? जल पीना होगा। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपसे पूछा प्यास क्या है, तो प्यास तो अंतर्नोद हुआ ना, तो सी आंसर होगा। बोलो क्लियर। ओके, यस, वेरी गुड जीवन, योगांसा, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? बोलो जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात अर्जित होती है, उपयोग सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर। आपको पूछा है मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? कॉन्जेनाइटल होती है, बोलो एक्वायर्ड होती है, बोलो बहुत होती है, या ऑल होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 13, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? पहला है जन्मजात, दूसरा है अर्जित, जन्मजात व अर्जित, उपयोग सभी। क्या होगा आंसर? फटाफट बताइए। यस, योगांसा, जन्मजात ए, जीवन मेघवाल ए, बाकी भी बताइए फटाफट आंसर। शीला, ठीक है, ए, वेरी गुड। क्लियर। आपको पता होना चाहिए मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? जन्मजात होती। जब भी हम मूल प्रवृत्ति पढ़ते हैं तो यही बताते हैं मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 14, मूल प्रवृत्ति के सम प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जेम्स ने, मैकडूगल ने, क्लार्क हल ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मूल प्रवृत्ति के सम प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपसे पूछा है। क्लियर।
विलियम जेम्स ने, मैकडूगल ने, क्लार्क हल ने, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के समपर्ते कॉन्सेप्ट जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्ति क्लियर के समप्रत्यय की बात आए, ठीक है, बोलो ये आपको पता होना चाहिए विलियम जेम्स। क्लियर, क्या होगा इसका आंसर? विलियम जेम्स। अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्ति क्लियर, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया, तो क्या आएगा? मैकडूगल। क्लियर, क्या आएगा? मैकडूगल। अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्ति क्लियर, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो भी आंसर क्या होगा? बोलो मैकडूगल। क्लियर, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्लियर, मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्लियर, ये किसने बताई है? बताई तो आएगा सिगमंड फ्राइड। क्लियर, सिगमंड फ्राइड। अलग अलग आंसर है, ध्यान से समझना, मैंने एक साथ बताया है। अगर मूल प्रवृत्ति समप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत पूछे तो मैकडूगल है। मूल प्रवृत्ति का जनक पूछे, बोलो फादर पूछे, तो मैकडूगल है। जीवन तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति बताई तो बोलो कौन होगा? सिगमंड फ्राइड। क्लियर, और 14 संवेग क्लियर, बोलो कि 14 मूल प्रवृत्ति ये किसने बताई है, तो भी मैकडूगल ही होगा। बोलो कौन होगा? बोलो मैकडूगल। क्लियर, अक्सर एग्जाम के अंदर मूल प्रवृत्ति लेके क्वेश्चन आता है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको बताई है। आई होप अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेमी मीना बी। क्लियर, ओके, बी आंसर नहीं होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। यस, विलियम जेम्स, वेरी गुड, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में नोट्स में लिख सको। ये सारी मूल प्रवृत्ति रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बताई है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं को कितने, बोलो आपको पूछा गया है, मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 4, 8 और 3। क्लियर, मैस्लो ने अपनी जो 5 आवश्यकताएं बताई थी उसको कितने भागों में विभाजित किया था? 2 में, 4 में, 8 में, 3 में। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मैस्लो ने अपनी 5 आवश्यकता बताई थी जिसको 3 भागों में क्या किया था? विभाजित। क्लियर, ओके, तो आंसर क्या होगा? बोलो 3 होगा। अगर आपको पता है तो टिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पता होना चाहिए मैस्लो ने जो 5 आवश्यकता बताई थी उसको 3 भागों में क्या किया था? विभाजित किया था। क्लियर, ओके। कृष्णा 2 नहीं होगा, 3 भाग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है। बोलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रेरकों का वर्गीकरण और अनेक विद्वानों ने किया है, तो मैस्लो द्वारा दिया गया वर्गीकरण में कौन सा विकल्प सही है? जन्मजात और स्वाभाविक, जन्मजात और अर्जित, जैविक और जन्मजात, सामाजिक और कृत्रिम। मेरा स्टूडेंट तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बोलो जो वर्गीकरण दिए गए हैं, चाहे मैस्लो ने दिया हो, चाहे थॉमसन ने दिया हो, चाहे गैरेट ने दिया हो, मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। मैस्लो ने जो प्रेरकों का वर्गीकरण दिया है वो कौन से 2 प्रकार बताए थे? क्या जन्मजात और स्वाभाविक बताए, क्या जन्मजात और अर्जित बताए, क्या जैविक और जन्मजात बताए, क्या सामाजिक और कृत्रिम बताए? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। ओके, तबस्सुम पठान का आंसर है 16।
क्लियर, वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए। मैस्लो ने दो बताए थे, एक बताया था जन्मजात, क्लियर, और एक बताया था अर्जित। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ कि मैस्लो ने ऐसा वर्गीकरण दिया कि मज़ा आ गया, क्लियर, बोलो ऐसा वर्गीकरण दिया कि मज़ा आ गया। तो इसका मतलब हुआ एम से क्या हो गया, मैस्लो, क्लियर, और जे से क्या हो गया, जन्मजात, और इसमें आ की मात्रा आ रही है, उससे क्या हो जाएगा, अर्जित। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात और अर्जित, क्लियर, ओके। यस, बी इज करेक्ट आंसर, रवीना, कृष्णा, ठीक है, शीला, बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लियर, बोलो, गेरेट द्वारा दिया गया है। जन्मजात, स्वाभाविक, सामाजिक, कृत्रिम, दैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वाभाविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। बताइए गेरेट ने कौन सा वर्गीकरण दिया है, 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, यस, आपको पूछा है गेरेट ने कौन से दिया है। क्या गेरेट ने कॉन्जेनाइटल दिया है, नेचुरल दिया है, सोशल दिया है, आर्टिफिशियल दिया है, बायोलॉजिकल दिया है, सामाजिक दिया है, साइकोलॉजिकल दिया है, सोशल दिया है, नेचुरल दिया है, या आपको शारीरिक या दैहिक या जैविक दिया है। बोलो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सोशल, क्लियर, बताओ 17 का आंसर क्या होगा। यस शीला, वेरी गुड, क्लियर, आपको मैंने बताया था गेरेट ने, बोलो, 3 प्रेरक बताए हैं। पहला है, बोलो, जैविक, क्लियर, या दैहिक, क्लियर, ओके। दूसरा मनोवैज्ञानिक, क्लियर, और तीसरा कौन सा है, बोलो, सामाजिक, क्लियर। ये 3 प्रेरक बताए, और मैं इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ। और ट्रिक में क्या सिखाता हूँ, गेरेट का मतलब जब भी आपके घर पे कोई गैर पर्सन व्यक्ति आता है तो आप उसके लिए खाना बनाते हो, और खाना बना के उसको बोलते हो जीमोसा, क्लियर। तो जीमोसा में जे से क्या हो गया, जैविक या दैविक, में से क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक, और सा से क्या हो गया, सामाजिक। डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, ओके। तबसम पठान बी, डी, शीला डी, क्लियर, कृष्णा डी, ओके। देखते ही याद आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, थॉमसन ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है, वे हैं थॉमसन। मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गेरेट का भी क्वेश्चन आता है, थॉमसन का भी आता है, मैस्लो का भी आता है, तो सारे अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। यस, थॉमसन ने स्वाभाविक और सामाजिक, नेचुरल और सोशल, कॉन्जेनाइटल, जन्मजात, कृत्रिम, सामाजिक, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं, ओके। बताइए क्या होगा। अब ये वही कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से पता हो, क्लियर। बताइए थॉमसन ने प्रेरक का वर्गीकरण किया, वह कौन से हैं। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर। यस, रवीना डामो डी, बताइए फटाफट, क्लियर। शीला, देखो आपको पता है थॉमसन ने 2 प्रेरक बताए थे, क्लियर। एक बताया था स्वाभाविक, ओके, और एक बताया था कृत्रिम। तो जब हम देखते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल, तो इसमें स्वाभाविक है लेकिन सामाजिक नहीं आएगा, इसमें कृत्रिम है लेकिन जन्मजात नहीं आएगा, इसमें कृत्रिम है लेकिन सामाजिक नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बोलो, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आप आंसर डी कर सकते हो, ओके। आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं।
और इसकी भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि थॉमसन के बारे में जब मैंने बहुत अच्छे से जाना तो पता चला कि थॉमसन कैसा इंसान था, सकी इंसान था। क्लियर? ओके, तो से क्या बताया? स्वाभाविक। के से क्या बताया? कृत्रिम। इस तरह से मैं याद करवाता हूँ तो हमेशा आपको याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें ये सिखाता है कि अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आप एग्ज़ाम में ये निकाल सकते हो आंसर, अदरवाइज आप अंदाज लगाओगे, आइडिया करोगे तो गलत हो जाएगा। यस कृष्णा तबसम 18 का आंसर डी होगा। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया थॉमसन ने दो प्रेरकों का बोलो। आपको यहाँ पर थॉमसन ने द्वितीय प्रेरक को कहा है अर्जित, कृत्रिम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। बताइए थॉमसन ने जो दो प्रेरक बताए हैं उसमें उसका इनमें से कौन सा आपको उसका प्रेरक है? क्लियर? ये तो अभी बता ही सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको कराया है। थॉमसन ने एक स्वाभाविक बताया, कृत्रिम बताया, तो कृत्रिम आंसर होगा। ये मैस्लो का है, ये गैरट का है, ये भी गैरट का है। बोलो क्लियर? तो 19 का आंसर क्या होगा? बोलो बी होगा। क्लियर? यस कृष्णा, वेरी गुड। क्लियर? नाउ 20 निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा किन लोगों ने काम किया है? निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? जो अचीवमेंट मोटिवेशन है उस पर काम फ्राइड और यूंग ने किया है, मैकलैंड एंड एटकिंसन ने किया है, मैस्लो और मैकडोगल ने किया है, मिलर और डोनाल्ड ने किया है। बताइए क्या होगा? जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है उस पर काम किसने किया है? क्लियर? बताइए फटाफट। क्लियर? ओके, वेरी गुड। इसका आंसर मैकलैंड एंड एटकिंसन है। फैक्ट बेसिस पे इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा पर बहुत काम किया है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवर्ती होगी। बताइए अधिगम सर्वोत्तम होगा जब इंटेलिजेंस होगी। क्लियर? डिसिप्लिन होगा। क्लियर? ओके, मोटिवेशन होगा। ओके, या एटीट्यूड होगा। लगने में आपको सब सही लग रहे होंगे लेकिन एक आंसर बताना है। क्लियर? ओके, बताओ क्या होगा? अधिगम सर्वोत्तम होगा। क्लियर? यस 21 का आंसर पूजा सी। क्लियर? तबसम पठान सी। फटाफट आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन और लर्निंग का खतरनाक रिलेशन है। हम ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का स्वर्ण पथ है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का शक्तिपुंज है, अभिप्रेरणा अधिगम का जो स्वर्ण पथ है। तो इतना सारा रिलेशन होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? बोलो सी होगा। क्लियर? ओके प्रेमी, वेरी गुड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22 अभिप्रेरणा में वह शारीरिक, क्लियर, और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? एग्जाम में पूछा जाता है। मैकडोगल होगा, क्रोएनक्रो होगा, सोरेनसम होगा, वुडवर्थ होगा। बताइए क्या होगा आंसर? आपके सामने इसी तरह से एग्जाम में एक डेफिनेशन आएगी और आपको आंसर देना है। जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर? और जिसने मेड से पढ़ा है, मैं डेफिनेशन एक बार याद कराता हूँ, बोलो स्टूडेंट को हमेशा याद रहती है। क्लियर? तो क्या होगा आंसर? अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। बताइए कथन, ये डेफिनेशन किसकी है? क्लियर? ओके, योगांशा ए, कृष्णा ए। क्लियर? बाकी भी आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा? मैकडोगल, क्योंकि मैकडोगल का हमारा कोड वर्ड क्या है? मिठाई है। और मिठाई जब हमारे सामने रहती है तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं ऐसी होती है जो उसे खाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है, उसी कोड वर्ड से मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ। क्लियर? रवीना, शीला, अभी जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको बिल्कुल अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है तो भी आपको देखते पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। बस यही एक सोच मैं आपके डेवलप करना चाह रहा था। और आप जब चेक करते हो अपने आप को तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो सर ने हमारी सोच डेवलप की थी वास्तव में हम अप्लाइड कर पाते हैं। अगर यहाँ अप्लाइड कर पाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। क्लियर? बाकी स्टूडेंट बहुत सी बार
डेफिनेशन को याद करते रहते हैं, वह एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस निकाला है जिससे डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपका माइंड मेकिंग हो गया तो वहाँ एग्ज़ाम में आप राइट करके आओगे। क्लियर? ओके, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? क्लियर? आपको पूछा है इसमें से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बताइए। प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 का आंसर दीजिए। ट्वेंटी थ्री का आंसर दीजिए। कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यस, तबस्सुम, पठान, बोलो बी। भाई सीधी सी बात है, प्यास नेचुरल है, भूख नेचुरल है, हमारा सुरक्षा नेचुरल है, प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। क्लियर? योगांशा बी। यस, वेरी गुड, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा है? भूख, प्यास, आदत, नींद। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो फटाफट सबको देना चाहिए। क्लियर? ओके, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? क्लियर? कौन सा ऐसा है जो नॉट ए कॉन्जेनाइटल मोटिव? क्लियर? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद, हंगर, थ्रस्ट, हैबिट और आपसे मैं कहूँ स्लीपिंग। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा आपसे। क्लियर? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। पूजा, तबस्सुम। क्लियर? ओके, इसका आंसर सबको देना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्लियर? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बोलो। डेफिनेटली आदत होगा, क्योंकि बाकी सब तो नेचुरल है, जन्म से ही हमें भूख है, प्यास है, नींद है, बट आदत हम एक्वायर्ड होता है, बाद में देख देख के सीखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सीखने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? दंड का भय, पुरस्कार का प्रबंधन, ये बताना कि ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आंसर क्या होगा। क्लियर? निम्न में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? क्लियर? निम्न में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? यस, मैक्सिमम डी आंसर दे रहे हैं। पूजा, योगांशा, शीला। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहा जा रहा है निम्न से सीखने के लिए, यानी अगर आपको कोई चीज़ किसी को लर्न करानी है, क्लियर, और उसको मोटिवेट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? आप जो भी चीज़ सिखा रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस बताओ बच्चों को, तो क्या होगा? बच्चे लर्न ज़्यादा करेंगे, बोलो आपसे ज़्यादा एक्टिवली करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सी, ये बताना कि ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने देखा होगा इस बात को टीचर भी यूज़ करता है कि जब भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो टीचर पहले ही बोल देता है कि ये उदाहरण, ये घटना, ये फिनोमिना, ये एग्जाम्पल, ये नियम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसा टीचर के कहने से स्टूडेंट बहुत मोटिवेट हो जाते हैं उसको गेन करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, उसको सीखने के लिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? सी यानी थर्ड होगा। क्लियर? ओके, मैक्सिमम ने डी दिया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें क्या सोचना है। क्लियर? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर आपके सामने है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? क्लियर? ओके, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उससे आपको पुरस्कार मिलेगा। क्लियर? ओके, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको ठीक है, बोलो गिफ्ट की है। ठीक है, बताइए इनमें से क्या होगा? बोलो बताइए क्या होगा इसमें से? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26। मैक्सिमम का आंसर सही है। कृष्णा, खुशी चौधरी, तबसम। क्लियर? ओके, 26 आपको आंतरिक अभिप्रेरणा का पूछा है, तो एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानियाँ पढ़ने में आपको आनंद आता है, यही होगा। क्लियर? ओके, पूजा, तबसम, खुशी, कृष्णा, वेरी गुड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। क्लियर? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? क्लियर? सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है। क्लियर? और वे अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर पिताजी उसे साइकिल देने का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। अप्लाइड क्वेश्चन है, आपको पूछा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इंटरनल मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, आंतरिक बोलो अभिप्रेरणा को बताता है। क्लियर? यस, अप्लाइड क्वेश्चन है। क्लियर? मैं हमेशा मोटिवेशन टॉपिक में इंटरनल और एक्सटर्नल इस वाले कंटेंट पे बहुत जोर देता हूँ क्योंकि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ओके, छाया, अमेटा, पूजा, शीला, योगांशा, कृष्णा, सबका आंसर बोलो सी। वेरी गुड। क्लियर? क्योंकि ये भी नहीं होगा कि इसे दिया है शिक्षक को खुश करना, नहीं। बोलो अच्छे अंक प्राप्त करना, नहीं। क्लियर? पिताजी साइकिल देंगे, नहीं। बोलो थर्ड सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, प्रेमी, तबसम, वाजिद, खुशी। ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। क्लियर? सीखने वाली स्मृति को तेज बनाती है। क्लियर? पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना है। एक दिशा रूप में सोचने और सीखने वाले को प्रस्तुत करना है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा का रोल क्या है? क्लियर? ओके, 28 क्वेश्चन अच्छा है, समझ के दीजिए, क्या आपका ओपिनियन है? क्लियर? आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है। क्लियर? कि जो अधिगम के प्रक्रम में इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन? क्लियर? ओके, सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। ठीक है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन
करता है। ठीक है, बताइए क्या होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। क्लियर, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। क्लियर, एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, बताइए क्या होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन, सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि आप एक आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को, उसके ऑप्शन को 2-4 बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। क्लियर, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशा रूप में सोचने में, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिगम में के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है, ये दो तो नहीं होंगे। सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोटिवेशन है, क्लियर, वो सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है या नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बोलो। मैक्सिमम ने आंसर बोलो डी दिया है, पूजा रानी ने बी दिया है। क्लियर, बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, ओके, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाली स्मृति को तेज बनाता है। क्लियर, ओके, या नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके, मैक्सिमम ने यही दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर, ओके, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है आंतरिक होगा, बाह्य होगा, गणितीय होगा, आंतरिक बाह्य होगा। बताइए 29 का आंसर क्या होगा बोलो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29 ये तो सभी दे सकते हैं। क्लियर, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या इंटरनल मोटिवेशन का है या एक्सटर्नल मोटिवेशन का है या आंतरिक और बाह्य दोनों का है? क्लियर, छाया का आंसर 2। क्लियर, रवीना, कृषि, ठीक है, राहुल, पूजा, योगांशा, क्लियर, पंकज, ठीक है, पंकज वेरी गुड, सबका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके, डेफिनेटली पता चल रहा है इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल मोटिवेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? क्लियर, प्रशंसा, दंड, गुण विवेचना, पुरस्कार। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? क्लियर, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? क्लियर, धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। क्लियर, यस, वेरी गुड, शीला, वाजिद, कृष्णा, राहुल। क्लियर, ओके, दंड होगा जो धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। क्लियर, आई होप आज मोटिवेशन के जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको एक या दो क्वेश्चन भी जो आपने गलत बताया और वो आपको अब सही समझ में आ गया, अगर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको डेफिनेटली उसका प्रॉफिट होगा और आपको उससे आपका डेफिनेटली प्लस ही होगा। क्लियर, तो ये लाइव सेशन का मोटिव यही है
ताकि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उनको अप्लाइड करना सीखें, क्विक करना सीखें। क्लियर? तो आई होप आपको आज का लाइव सेशन में बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। क्लियर? ओके, सर आपका बायो का भी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जब भी टाइम मिल रहा है तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अपन अच्छे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। क्लियर? ओके, आज के लिए सबको बाय, गुड नाइट। क्लियर? ओके।